Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का वीडियो हमारा साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोग बायोलॉजी पार्ट की बात कर रहे थे। बायोलॉजी पार्ट में जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में बात करी जाए तो परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरी तरीके से बात कर ली थी। आज का वीडियो हमारा हार्ट के जो भी अंग हार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उससे रिलेटेड है। हमने इसलिए सबसे पहले हार्ट के अंग लिए ताकि आप लोगों को जब मैं हार्ट पढ़ाऊँ तो वहाँ पे कोई भी डाउट क्रिएट ना हो कि ये हार्ट क्या है, वो आर्टरी क्या है, वेंस क्या है, धमनी क्या है, सिरा क्या है, ये सारी चीज़ें पहले से पता हों। सो आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड है। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आर्टरी और वेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि इसे समझने में काफ़ी हेल्प मिले, है ना, मदद मिले। वो बैकग्राउंड क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि डेली लाइफ में हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, सो इसे क्या कहेंगे? सर्कुलेशन कहेंगे, यानी परिसंचरण कहेंगे। ठीक है। और इस परिसंचरण में कई सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं जो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो रक्त परिसंचरण है, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अब बात करते हैं जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है ना, अगर उसको आपने ध्यान से देखा हो तो उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा अंतर मतलब बात ये कर लेते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो कैसे कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब हम अपने शरीर के किसी अंग को काटते हैं तो आपने देखा होगा जो ब्लड है ना काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर आता है ना। और वहीं पर जब किसी कीट, है ना, कीट जैसे मान लीजिए तिलचट्टा ले लीजिए, ठीक है, तिलचट्टा को जब अपने पैर से हम दबाते हैं ना तो हम क्या पाते हैं कि उसका जो ब्लड है ना जब बाहर निकलता है ना तो मतलब उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो उससे एक चीज़ ये समझ में आती है ना कि ये अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कुछ जीवों में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रेशर के साथ होता है, यानी ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, और कुछ जीवों में ब्लड का फ्लो जो होता है वो प्रेशर के साथ नहीं होता। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, हमें प्रेशर के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? प्रेशर हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब नली हो, है ना, कोई चीज़ हमारे पास खोखली प्रेजेंट हो, नली के रूप में प्रेजेंट हो, तभी तो हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। वरना आप थोड़ा सा पानी लीजिए, बाहर बिखेरिए और पैर से एक बार मार के देखिए कि आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हमें प्रेशर बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? नली की आवश्यकता है। ठीक है। सो नली को क्या कहेंगे? नस कहेंगे। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है, अच्छा कुछ जीवों में ब्लड के फ्लो के लिए नली प्रेजेंट होती है। अगर प्रेशर है तो नली तो ज़रूर होगी, यानी इससे ये समझ में आता है कि कुछ जीवों में ब्लड के फ्लो के लिए नली प्रेजेंट होती है, और नली प्रेजेंट है तो प्रेशर तो है ही, और कुछ जीवों में नली नहीं प्रेजेंट होती है। सो इस आधार पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, यानी 3 प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस आधार पर यह कहा गया कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं। वो 3 प्रकार हमने बताए वो हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार इसे हम हिंदी में लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला कौन सा है? खुला रक्त, आपको दिख रहा है, परिसंचरण। दूसरा कौन सा है? बंद रक्त परिसंचरण, और तीसरा है मिश्रित। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जब हम
जो कीट वगैरह हैं उनको मारते हैं, या फिर उनको देखते होंगे जैसे दाव वगैरह पड़ जाती है, जो उनका ब्लड निकलता है उसमें फ्लो, उनके जो ब्लड निकलता है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और वहीं पर अगर हम ह्यूमन में बात करी जाए तो अगर किसी अंग को काटा जाता है तो प्रेशर के साथ बाहर आता है, तो प्रेशर के साथ बाहर आता है। इससे ये समझ में आया कि कुछ जीवों में प्रेशर प्रेजेंट होता है ब्लड के फ्लो में, और कुछ जीवों में ब्लड के फ्लो में प्रेशर नहीं प्रेजेंट होता है। और प्रेशर के लिए ज़रूरी है कि नली प्रेजेंट हो, है ना, नली होगी तभी तो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। तो इससे ये चीज़ समझ में आया कि कुछ जीवों में ब्लड के फ्लो के लिए नस प्रेजेंट होती है। नली का काम कौन करती है? नस करती हैं। तो कुछ जीवों में जो ब्लड का फ्लो है वो नसों के द्वारा होता है, और कुछ जीवों में ब्लड का फ्लो नसों के द्वारा नहीं होता है, ऐसे ही होता है, खुला होता है। तो इसी आधार पर ब्लड के सर्कुलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण और मिश्रित रक्त परिसंचरण। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं खुला रक्त परिसंचरण की। खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है? वो जीव, यानी वैसे जीव जिसमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए कोई भी नस नहीं प्रेजेंट होती है, कोई भी नस नहीं प्रेजेंट होती है, या कोई भी नली नहीं उपस्थित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? खुला रक्त परिसंचरण कहेंगे। यानी ऐसे ही पूरी बॉडी में ये ब्लड फ्लो होता है, बहता रहता है। इसको मतलब ऐसे ही खुला बहता रहता है, इसलिए इसको खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया तिलचट्टा, आप स्नेल देखा होगा ना, पाइला जिसे घोंघा कहते हैं, सीप वगैरह हो गया ना, शंख वगैरह हो गया, ये क्या है? ये सारे तालाबों में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि रक्त परिसंचरण कैसा होता है? खुला होता है। कहने का मतलब इनका जो ब्लड का फ्लो होता है ना, उसके लिए कोई भी नस नहीं प्रेजेंट होती, कोई भी नली नहीं उपस्थित होती है उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखना है? दूसरी चीज़ ये है कि जिन जीवों में खुला रक्त परिसंचरण होता है, खुला रक्त परिसंचरण होता है, उनमें क्या होता है? उन जीवों के बाहर कंकाल प्रेजेंट होता है, कंकाल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? उसका कारण क्या है? देखिए, यदि बाहर कंकाल नहीं होगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तो खुला, जो कहते हो ऐसे ही बहता रहता है। तो मान लीजिए कहीं पे ब्लड जाके इकट्ठा हो गया तो उनका तो आकार ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब शेप जो होगा उनका चेंज हो जाएगा। तो उनका शेप, उन जीवों का शेप चेंज ना हो, इसलिए उन जीवों के बाहर बाहरी कंकाल उपस्थित होता है। यानी जिन जीवों में खुला रक्त परिसंचरण होता है उन जीवों के बाहर कंकाल उपस्थित होता है। तीसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि इन जीवों में क्या है? ब्लड जो है वो प्रेशर नहीं प्रेजेंट होता है। इन जीवों के ब्लड में प्रेशर नहीं प्रेजेंट होता है, दाब नहीं होता है, ऐसे ही बहता रहता है ना। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। खुला रक्त परिसंचरण में क्या कि इन जीवों में नसें नहीं उपस्थित होती। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है ब्लड के फ्लो में। तीसरी चीज़, इनमें बाहर कंकाल उपस्थित होता है। अब आगे बात करते हैं हम बंद रक्त परिसंचरण की बात करते हैं। बंद रक्त परिसंचरण का मतलब क्या हुआ कि जिन जीवों में जो ब्लड का फ्लो है वो एक नस में होता है, बंद नली में होता है, ठीक है। बंद नली में होने के कारण इसको कहा जाता है क्लोज्ड रक्त परिसंचरण या बंद रक्त परिसंचरण। इंग्लिश में बोले तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ह्यूमन ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन, हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में नली उपस्थित है। कहने का मतलब क्या है? नसें उपस्थित है, और उन नसों के माध्यम से ही, उन नसों के थ्रू ही हमारे अंदर ब्लड का फ्लो होता है। और ब्लड का फ्लो होता है, साथ में दूसरी चीज़ क्या? उसमें प्रेशर भी उपस्थित होता है, तभी तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू होता रहता है। तो प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरा है, यानी कि जो बंद रक्त परिसंचरण है, इसमें नसें उपस्थित होंगी, नली उपस्थित होंगी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें क्या होगा? प्रेशर उपस्थित होगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो इनका कंकाल होगा वो शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर नहीं होता, ठीक है। हम लोग के अंदर जो कंकाल है शरीर के अंदर ही तो है, बाहर तो है नहीं। बाहर तो क्या है? स्किन वगैरह, ये चमड़ी वगैरह, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण या मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ अंगों में जो ब्लड का फ्लो होता है वो नसों के माध्यम से होता है, और कुछ
उसी जीव में कुछ अंग में तो ब्लड का फ्लो नसों के माध्यम से हो रहा है और कुछ अंग में ब्लड का फ्लो ऐसे ही ओपन होता है, यानी नसें उपस्थित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मछली की बात करी जाए तो मछली में जो उसके पंख होते हैं और जो पूंछ होती है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो नस के माध्यम से होता है, नस के थ्रू होता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि नली उपस्थित होती है। नली मतलब नस, ठीक है, हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं। और उसके बाद जो ये बॉडी, बीच वाली बॉडी होती है फिश की, उसमें ब्लड के फ्लो के लिए कोई भी नस उपस्थित नहीं होती है, उसमें ऐसे ही खुला ही बहता रहता है बिना नस के, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या बोल सकते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण की। हमने बताया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है एक बंद नली के अंदर होता है, एक प्रेशर के साथ होता है, प्रेशर के साथ बंद नली के अंदर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोज्ड, यानी बंद रक्त परिसंचरण कहा जाता है। अब जो वो नली है ना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम नस कहते हैं, उसको साइंस की लैंग्वेज में ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो रक्त वाहिनियाँ। इसके हिंदी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि रक्त वाहिनियों का मतलब है रक्त को वहन करने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, सो जो नसें हैं उनको क्या कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में? तो कहा जाता है ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ। तो हमारी बॉडी में जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो एक है धमनी, दूसरी है सिरा। ठीक है, धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, और सिरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। अब आर्टरी और वेन्स को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त वाहिनी होती है ना, अब एक खोखली नली ही तो होती है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो तभी तो होगा जब ये खोखली होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नली है ना, इसके जो खोखला वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ल्यूमेन। क्या बोला जाता है? ल्यूमेन। अब आगे हम बात करते हैं। हमने बताया कि जो नसें हैं, यानी जो नसें हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धमनी और सिरा। अब हम बात करते हैं धमनी की। धमनी किसे कहते हैं? तो धमनी उस नस को कहते हैं जो नस हार्ट से बाहर की ओर जाती है ना। किस नस को कहते हैं? वो नस जो हार्ट से बाहर की ओर जाती है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आपको अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा जिसको आप अपवाद स्वरूप याद करते हैं। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैंने बताया कि धमनी किसे कहते हैं? तो वो नस जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, अंगों की तरफ जाती है, यानी शरीर की तरफ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। अब धमनियों में जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, तो वो प्रेशर कितना है? 120 mm/Hg। ठीक है, कितना होता है? 120 mm/Hg होता है। अब देखिए जो हमारी धमनी है उसमें ब्लड काफ़ी फ्लो के साथ, काफ़ी प्रेशर के साथ बहता है, इसलिए भगवान ने जो धमनियाँ हैं इनको हमारे जो स्किन है यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर नहीं बनाया है। ठीक है, इनको काफ़ी गहराई में बनाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये, अगर ऊपर बनाई जाती, स्किन के जस्ट नीचे ही बना दी जाती तो प्रॉब्लम क्या होती? ये चीड़ फाड़ के बाहर आ जाती। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए इनको काफ़ी गहराई में बनाया भगवान ने। ये धसी हुई प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। और आगे बात करें तो मैंने लिखा है ये मोटी होती है। मोटी होने का कारण क्या है? बस वही कि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर ये मोटी नहीं रहेंगी तो ये फट सकती हैं, इस वजह से इनको मोटी बनाया जाता है, यानी ये मोटी होती हैं। और इनका रंग बात करें तो इनका रंग होता है लाल। और लाल होने का कारण क्या है? यानी इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो रेड कलर का होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब आगे बात करते हैं, इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता। वॉल्व क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया जाता। वॉल्व
वॉल्व क्या करता है, वॉल्व क्या करता है कि ब्लड वापस ना आए, इसलिए वॉल्व लगाए जाते हैं। एक बार अगर ब्लड का मतलब ब्लड अगर फेंक दिया गया ऊपर की तरफ तो फिर से वापस ना आए, इसलिए वॉल्व लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्व नहीं लगाए जाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है काफ़ी प्रेशर के साथ होता है। जब हार्ट ब्लड को यहाँ पे पंप करता है ना, तो इतने प्रेशर के साथ करता है कि वापस आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। इस वजह से भगवान ने यहाँ पे वॉल्व नहीं लगाया। अब जब वापस नहीं आ सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो वॉल्व लगा के ख़राब करेंगे क्या फालतू में वॉल्व? इसलिए भगवान यहाँ पे वॉल्व नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि इनका प्रेशर का, इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी प्रेशर के साथ होता है, इस वजह से। आगे बात करें तो इसमें जो रक्त बहता है ना, वो कैसा रक्त बहता है? धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा? शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं कि काफ़ी साफ साफ बहता है। यहाँ पे शुद्ध का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्लड बहता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है ना? क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और जो नीचे मैंने अपवाद स्वरूप लिखा है ना, इसको बाद में समझाते हैं, पहले वेन्स की बात कर लेते हैं, दोनों को साथ में समझाएंगे। देखिए, अब वेन्स यानी सिरा किसे कहते हैं? तो सिरा किसे कहते हैं? वो नस यानी वे नसें जो बॉडी से हार्ट की तरफ आती हैं। वे नसें जो बॉडी से हार्ट की तरफ आती है उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे सिरा। ठीक है, अब ये डेफिनेशन दोनों याद रखना, अभी ये काम आएंगी। पहले मैंने यहाँ जो धमनी है इसको मैंने क्या बताया? धमनी वो नस होती है या धमनियाँ वे नसें होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? हार्ट से बॉडी की तरफ जाते हैं उनको धमनी कहते हैं। और जो सिरा हैं वो बॉडी से हार्ट की तरफ आती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। आगे बात करी जाए, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो 80 mm/Hg होता है। यहाँ पे कम क्यों होता है? तो फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को लीजिए और एक खूब तेज़ से खूब प्रेशर के साथ मारिए दीवार में, तो आप जिस प्रेशर के साथ दीवार में बॉल को मारेंगे, क्या उसी प्रेशर के साथ वो बॉल वापस आएगी? कम हो जाएगी ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है कि जब ब्लड हमारे शरीर से हमारे हार्ट में प्रवेश करता है, शरीर से हार्ट में प्रवेश करता है, तो जो उसका प्रेशर होता है वो कम होता है। कितना होता है? तो 80 mm/Hg होता है। ठीक है, आगे बात करी जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर है इनका कम होता है, इसलिए भगवान ने इनको क्या किया कि त्वचा के नीचे ही बनाया। जो ये सब दिखाई देती है ना ऊपर हम लोगों को, ये क्या है? ये सारी सिराएं हैं, ये धमनी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये जो भगवान ने इनको पतला बनाया, उनको मोटा बनाया था, इनको पतला बनाया। पतला बनाने का कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे प्रेशर कम होता है। इनको अगर आप काटोगे ना, तो इनको काटने से वैसे फुचुर जैसे नहीं, वैसे ब्लड बहुत ही धीरे धीरे करके ब्लड इसमें फ्लो होगा। कहने का मतलब ब्लड का प्रेशर यहाँ पे कम होता है, तो बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर ब्लड नहीं आएगा। मतलब देखा जाए ना, जैसे नहीं धीरे धीरे ब्लड बाहर निकलेगा इनसे, इसलिए इनको पतला बनाया भगवान ने। क्यों? क्योंकि इनका प्रेशर कम होता है। आगे बात करते हैं, इसमें जो रक्त का कलर होता है यानी रुधिर का कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है? तो वो होता है नीला। आपने अच्छे से इसको देखा होगा अपने हाथों में कि जो बाहर दिखाई देती हैं नसें, उसमें जो ब्लड दिखाई देता है वो कैसा होता है? नीली नीली दिखाई देती है हल्की। तो वहाँ पर वो क्या होती है? वो वेन्स होती हैं, वे सिराएं होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें वॉल प्रेजेंट होता है। अब वॉल प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे वॉल्व क्यों प्रेजेंट होती है? उसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्रेशर होता है कम, तो भगवान ने सोचा कि इनका प्रेशर कम है, अगर ये बॉडी से ब्लड को हार्ट तक ले जा रही हैं और प्रेशर है कम, तो कहीं ये वापस ना आ जाए, है ना? ये ब्लड है वो वापस ना आ जाए। तो इस वजह से भगवान ने यहाँ पे क्या किया? वॉल्व लगा दिया, ताकि ये जो ब्लड है वो वापस ना आए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कैसा रुधिर बहता है? तो यहाँ पे जो सिराएं हैं इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? गंदा नहीं है। अशुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब मैंने बताया कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो सिराएं हैं इसमें अशुद्ध
शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो फुफ्फुस धमनी है यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और यहाँ पर अपवाद स्वरूप यानी सिराओं में हमने पढ़ा कि जो फुफ्फुस सिरा है यानी पल्मोनरी वेन्स है उसमें जो रुधिर बहता है वो कैसा बहता है, तो शुद्ध बहता है। तो यहाँ पे ये वेन होकर भी इसमें शुद्ध बह रहा है और ये धमनी यानी कि ये सिरा होकर भी इसमें शुद्ध बह रहा है और ये धमनी होकर इसमें अशुद्ध बह रहा है। जबकि मैंने पढ़ा कि सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सारी जो सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ऐसा क्यों, इनका नाम यहाँ पे सिरा क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पे धमनी क्यों नहीं रखा गया? तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका नाम रखा गया है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये मैंने बनाया हार्ट, अपना ये हार्ट है 4 चैम्बर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लंग्स बना दिए, ये क्या है, फेफड़े। तो फेफड़ों को फुसफुस भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो फेफड़े हैं उनको फुसफुस कहा जाता है ना। तो ये क्या है, लंग्स हैं। अब देखिए ये है, हिंदी वाला नेम थोड़ा सा इधर उधर हो तो कोई नहीं, आप फुसफुस धमनी कहा जाता है इसको, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करना तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और देखिए इधर से ये, इसको बोलते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स है यानी कि फुसफुस सिरा है। अब देखिए हमारा ब्लड हमारे बॉडी से, ये यहाँ पे मान लीजिए हमारी क्या है, बॉडी। अब ब्लड यहाँ से यहाँ आया, ये क्या है, सिराएं होती हैं। हमने पढ़ा कि सिराएं क्या करती हैं, बॉडी से रक्त को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। तो ये सिराएं ये यहाँ से इस रक्त को हार्ट में लाई। अब हार्ट से इस चैम्बर से होते हुए इस चैम्बर में गया, ठीक है। अब इस चैम्बर से होते हुए इसमें गया, ठीक है, इसमें गया। और ये लंग्स के पास क्यों जाता है, लंग्स पास इसलिए जाता है, यानी फेफड़ों के पास इसलिए जाता है ताकि शुद्ध हो सके, ठीक है। ये अशुद्ध रक्त है, ये जो बह रहा है ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब क्या है, इसमें CO2 है, ठीक है, CO2 है। तो देखिए बॉडी से ब्लड आया हमारे हार्ट में और हार्ट में पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आया और दूसरे चैम्बर से इस नली से होते हुए कहाँ जा रहा है, यहाँ लंग्स के पास जा रहा है। अब क्यों जा रहा है, तो ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देगा और ऑक्सीजन लेकर फिर इस नली से होते हुए यहाँ आएगा। तो अब देखिए मैंने बताया कि इस नली का नाम क्या है, फुसफुस धमनी। अब फुसफुस क्यों पड़ा, ये जान लीजिए लंग्स की वजह से, क्योंकि इसको फेफड़े को फुसफुस भी बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम फुसफुस पड़ा। और इसका नाम फुसफुस क्यों पड़ा, इस वजह से पड़ा क्योंकि लंग्स को बोला जाता है फुसफुस, ठीक है। अब देखिए इसको, इस मेन चीज़ तो यही है ना कि हमने पढ़ा कि धमनियों में क्या है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और जो सिरा है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, हमने यही पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा कैसे हो गया, इसको बोला जाता है सिरा, मतलब कि इसको बोला जाता है कि फुसफुस सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर है और इसको बोला जाता है फुसफुस धमनी जिसमें क्या है, अशुद्ध रुधिर है। तो इसको धमनी क्यों बोला गया, इसको सिरा क्यों नहीं बोला गया, ये समझते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नली कहाँ से निकल रही है, नली निकल रही है हार्ट से अंगों की तरफ जा रही है, हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही है ना। तो यही तो है डेफिनेशन में कि हार्ट से बॉडी की तरफ जो नस जाती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो यहाँ पे धमनी क्यों बोला गया, आपको समझ में आया कि धमनी इसलिए बोला गया कि यहाँ पे जो ये नली है ना, ये जो नस है वो कहाँ से निकल रही है, मतलब कहाँ से होकर कहाँ जा रही है, तो ये हार्ट से होकर लंग्स की तरफ जा रही है, इसलिए इसको धमनी बोला गया। और ये जा क्यों रही है, ये रक्त को शुद्ध करने के लिए जा रही है। यहाँ पे है क्या, अशुद्ध रक्त है, तो इस वजह से ये जो फुफ्फुस धमनी है या पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें कैसा रक्त पाया जाता है, तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। आपको समझ में आया कि धमनी क्यों कहा जाता है, और अशुद्ध तो समझ में आया होगा क्योंकि ये शुद्ध ही तो करने के लिए जा रही है। अब देखिए
आगे जब शुद्ध हो जाता है रक्त तो इससे होते हुए, इस नली से होते हुए कहाँ आता है, हमारे हार्ट में आता है और यहाँ से फिर ऐसे बॉडी के विभिन्न अंगों में चला जाता है। अब देखिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला जाता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस तो लंग्स की वजह से बोला जा रहा, फेफड़े की वजह से बोला जा रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये सिरा की बात करते हैं, इसको सिरा क्यों बोला गया, तो सिरा क्यों बोला गया, देखो ये बॉडी से यानी हार्ट के जो भी बाहरी अंग हैं, शरीर के जो भी और अंग हैं, हार्ट को छोड़कर वहाँ से ये कहाँ आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रही है ना, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है। और डेफिनेशन में क्या है, बॉडी से हार्ट की तरफ जो नस जाती है उसको सिरा बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिरा बोला गया। क्या बोला गया, सिरा बोला गया। और इसमें अब शुद्ध रुधिर कैसे बहता है, ये क्यों बोला गया, तो देखिए यहाँ से जब ब्लड प्योरीफाई हुआ यानी CO2 जब इसको दे दिया गया, ये जो ब्लड आया था फुफ्फुस धमनी के थ्रू यहाँ पर लंग्स के पास, तो CO2 को दे देता है और ऑक्सीजन को लेकर किसको देता है, ये जो आगे फुफ्फुस सिरा है, इससे होते हुए यहाँ पे O2 वाला ब्लड बह रहा है और यहाँ O2 वाला मतलब क्या है, शुद्ध रुधिर बह रहा है और शुद्ध होकर ये कहाँ, हार्ट में जाता है। तो ये बॉडी से यानी बाहर से हार्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको सिरा बोला जाता है। और ये हार्ट से बॉडी की तरफ गया यानी बॉडी के जो भी अंग आगे हैं, इसलिए इसको धमनी बोला गया। शुद्ध की अशुद्ध यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये पहले शुद्ध तो था नहीं, ये शुद्ध होने के लिए जा रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। और इसकी बात करें तो शुद्ध होकर जो ब्लड है वो इसके थ्रू यहाँ फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध रक्त बह रहा है। तो आई थिंक आपको ये शुद्ध और अशुद्ध क्यों कहते हैं इसको, और धमनी और सिरा क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद रूप यहाँ पे अशुद्ध हो गया। तो कैसे अशुद्ध हुआ, क्यों धमनी बोला जाता है, समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अशुद्ध रुधिर बहता है लेकिन यहाँ पे शुद्ध हो रहा है। अब कैसे शुद्ध बोला गया और क्यों सिरा बोला गया, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है। डेफिनेशन यही कह रही है कि बॉडी से हार्ट की तरफ जो भी नस जाती है उसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो बॉडी से हार्ट की तरफ गई इसलिए इसको सिरा बोला गया। और यहाँ पे शुद्ध रक्त को ले जा रही है यही, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। अगर धमनी की बात करी जाए तो धमनी में क्या है कि ये हार्ट से बॉडी की तरफ आ रही है। डेफिनेशन है हार्ट से बॉडी की तरफ जो नस आती है उसको क्या बोलेंगे, उसको धमनी बोलते हैं, इसलिए इसको धमनी बोला जाता है। और जो इसमें रक्त बह रहा है वो कैसा है, तो अशुद्ध है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मैंने बताया डेली लाइफ में, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। वैसे हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन के आधार पे अगर सर्कुलेशन की बात करी जाए तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी, तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सर्कुलेशन है यानी ब्लड का जो फ्लो है उसमें अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी के किसी अंग को काटते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा ब्लड निकलता है वो प्रेशर के साथ निकलता है। वहीं जब किसी कीट को काटते हैं, या कीट को काटने का क्या मतलब, कीट के ऊपर पैर वगैरह अगर पड़ जाता है, जैसे पाइला हो गया यानी घींगा हो गया, और जो जीव हैं जैसे मान लीजिए शंख हो गया, शंख जो छोटे छोटे पाए जाते हैं तालाबों के किनारे, तो वो सब में क्या होता है, अगर उनको आप मारोगे ना तो उनका जो ब्लड होगा ना, या काटोगे या मारोगे बोल लीजिए, अगर उनका जो ब्लड होता है ना, जो निकलता है ना, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कुछ जीवों में जो ब्लड का फ्लो होता है प्रेशर के साथ होता है, और कुछ जीवों में जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें प्रेशर नहीं होता है। अब अगर प्रेशर है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, नली प्रेजेंट होगी कोई ना कोई, तभी तो प्रेशर बन सकता है। सो जिन जीवों में ब्लड एक प्रेशर के साथ बहता है उसमें क्या है, नसें प्रेजेंट होंगी, यानी कि कोई ना कोई नली प्रेजेंट होगी और उसे हम क्या कहेंगे, नस कहेंगे। यानी जिन जीवों में ब्लड एक प्रेशर के साथ बहता है उसमें क्या है, नसें प्रेजेंट होती है। और जिन जीवों में ब्लड प्रेशर के साथ नहीं बहता है, बहता तो है लेकिन प्रेशर के साथ नहीं बहता है, तो क्या मतलब वहाँ पे नसें नहीं प्रेजेंट होती, ऐसे ही खुला बहता रहता है। तो इस आधार पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको 3 आधार पर डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड
डिवाइड किया गया। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 3 हैं, खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण और मिश्रित रक्त परिसंचरण। खुला में क्या होता है? वे जीव जिनमें नसें नहीं प्रेजेंट होती, है ना, जो रक्त का फ्लो है वो ऐसे ही होता रहता है, उसमें प्रेशर नहीं होता है रक्त के फ्लो में। और साथ में तीसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि खुला रक्त परिसंचरण वाले जीवों में बाहरी आवरण के रूप में कंकाल प्रेजेंट होता है, कंकाल पाया जाता है, ताकि जब ब्लड का सर्कुलेशन हो तो उस टाइम उनका जो शेप है वो चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी नस नहीं प्रेजेंट होती, ब्लड का फ्लो ऐसे ही खुला होता रहता है, इसलिए इसको खुला रक्त परिसंचरण कहा जाता है। मिश्रित रक्त बंद रक्त परिसंचरण की बात करें तो बंद रक्त परिसंचरण उसे कहा जाता है, या उन जीवों में बंद रक्त परिसंचरण होता है जिनमें नसें प्रेजेंट होती हैं, यानी एक बंद नली के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड, यानी बंद रक्त परिसंचरण कहा जाता है। और इन जीवों में बात करी जाए जो ब्लड होता है उसमें प्रेशर प्रेजेंट होता है, यानी जो ब्लड फ्लो होता है उसमें प्रेशर प्रेजेंट होता है। साथ में जो कंकाल होता है इनका वो शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। हड्डियां वगैरह हमारी कहाँ है? शरीर के अंदर ही तो हैं। अब आगे बात करते हैं जो मिश्रित रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। मिश्रित रक्त परिसंचरण उसे कहते हैं जिन जीवों में कुछ बॉडी के कुछ भाग में रक्त का परिसंचरण जो होता है, रक्त का जो फ्लो होता है ना, उसके लिए किसके? नसों की आवश्यकता होती है, नसें करती हैं, और कुछ बॉडी के कुछ भाग में नसें नहीं करती हैं। वहाँ कहने का मतलब क्या है कि बॉडी का कुछ अंग जो है, यानी कुछ अंगों में जो ब्लड का फ्लो है वो नसों के माध्यम से होता है, और कुछ अंग में ऐसे ही खुला होता है, नसों के माध्यम से नहीं होता। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि जैसे मछली के जो पंख हैं और पूंछ वगैरह है, इसमें क्या होता है कि ब्लड का फ्लो नस के माध्यम से होता है। और अगर बीच वाली बॉडी की बात करी जाए तो वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वहाँ पे नस नहीं प्रेजेंट होती, वो खुला ही होता है, ऐसे ही होता है। अब हम बात करें, इसीलिए जब मछली को काटा जाता है तो जो ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जब मछली को काटते हैं तो जो ब्लड निकलता है ना, वो प्रेशर के साथ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खुला रक्त परिसंचरण होता है। लेकिन जब पंख की बात करें, पूंछ की बात करें, तो वहाँ पे कैसा होता है? वहाँ पे बंद होता है, नस के माध्यम से होता है, इसलिए इसको मिश्रित कहा जाता है। दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बकरे को काटा जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ निकलता है। कहने का मतलब क्या है? वहाँ पे कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा? वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है बंद, ठीक है, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करते हैं, मैंने बताया कि जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें नसें प्रेजेंट होती हैं। जो नसें होती हैं उनको साइंस की भाषा में ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। रक्त वाहिनियों का, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, कोई ये जो खोखला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको लीमन बोला जाता है। हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यानी रक्त वाहिनियाँ 2 होती हैं, एक होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा। धमनी किसे कहते हैं? जो वो नसें जो हार्ट से बाहर की ओर जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। और सिरा किसे कहते हैं? वे नसें जो बाहर से यानी बॉडी से हार्ट की तरफ आती हैं उनको क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती हैं, और सिराएं क्या करती हैं? रक्त को बाहर से बॉडी के विभिन्न अंग से